नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए बयान के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग। मसूरी में ट्रैफिक सुधार के लिए बनाया गया नया प्लान, मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद जल्द होगा लागू। टूरिस्ट सीजन में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने की कवायद। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स की तैयारियों में जुटी सरकारी मशीनरी। हल्द्वानी में जोरों पर राष्ट्रीय खेलों की तैयारी। शहर की स्वच्छता का भी रखा जा रहा खास ख्याल। पिथौरागढ़ में तवाघाट क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुआ भारी भूस्खलन। हाईवे पर आवाजाही बाधित, मार्ग खोलने में जुटा प्रशासन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस तो इसकी जांच करेगी ही, साथ ही सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी जो अलग अलग विभागों के साथ समन्वय बनाकर मदरसों की जांच करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में चलने वाले सभी मदरसों का मदरसा बोर्ड में पंजीकृत होना जरूरी है। इस समय मदरसा बोर्ड के अंतर्गत 400 से अधिक मदरसे संचालित हो रहे हैं। यहाँ 40,000 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में बड़ी संख्या में अपंजीकृत मदरसों के संचालित होने की शिकायतें भी आ रही है। ये बात भी सामने आई है कि ऐसे मदरसों को बाहर से फंडिंग की जा रही है। साथ ही इनमें दूसरे राज्यों के छात्र भी पढ़ रहे हैं। इनमें अवैध गतिविधियों के संचालित होने की भी आशंका बनी हुई है। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अब पुलिस इन मदरसों की जांच करने की तैयारी कर रही है। उत्तराखंड पुलिस राज्य में संचालित अवैध मदरसों में भारी राज्यों के बच्चों को पढ़ाने की खबर पर संज्ञान लेते हुए राज्य के सभी जिलों में मदरसा की गहनता से जांच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी दीपम सेठ को जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल हरिद्वार जिले में 30 मदरसों को लेकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच की गई। जांच में सामने आया कि इनमें कई मदरसे काफी समय से बंद पड़े हुए थे। ऐसे मदरसों की मान्यता रद्द की जाएगी। इन मदरसों में अवैध गतिविधियों और वित्तीय अनियमितता के मामले भी सामने आए हैं। इसको लेकर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शिमुन कासमी ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश की प्रशंसा की। हर जगह पर हर बच्चे को, हर शख्स के लिए ये सरकार संकल्पबद्ध है कि उनके लिए हम काम करेंगे। और देवतुल्य जनता कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उसी में मदरसे भी आते हैं, उसी में अन्य पाठशालाएं भी आती हैं। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे मुख्य धारा से जुड़ जाएं। जो 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर इन्हें सिर्फ वोट बैंक बनाया और एक भय का माहौल पैदा किया, और ऐसा माहौल पैदा किया कि इनके अंदर डर बैठ गया। तो अब हम इनका वो डर भी निकाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वो बहुत ही सुचारू रूप से सबको साथ लेके चल रही हैं। मदरसों की जांच के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान की सराहना भी की जा रही है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने सीएम धामी के इस फैसले की जमकर सराहना की है। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का स्लोगन है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और मुझे लगता है कहीं भी गलत और सही का पैमाना सिर्फ एक होता है, वो होता है जांच करा के देखेंगे। जो सही होगा उसे नहीं छेड़ेंगे और जो गलत होगा उसे नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता उन मदरसे वालों को है जो गलत चल रहे हैं, जिनकी फंडिंग गलत जगह से हो रही है, जो गलत तरीके से उस पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी लेना सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा की दृष्टि से भी जिम्मेदारी है। तो युवा मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आयोग को बहुत ही खुशी है कि सरकार ने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है कि मदरसों की जांच भी करी जाए, ज़मीन की जांच करी जाए, बच्चे कहाँ से आ रहे। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा था कि रजिस्टर नहीं करते। तो अपने ही ये बनाए गए सिस्टम में अगर मदरसे, जो कि मदरसा बोर्ड उन्हीं के लिए बनाया गया एक सिस्टम है, और उसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं, या अधिकतर मदरसे जहाँ जहाँ हम गए वो उस बोर्ड के साथ हमें अधिकृत नहीं मिले। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पुलिस महकमा मदरसों की जांच में जुट रहा है, तो वहीं अब जल्द ही अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देखना ये होगा कि इस निर्णय के बाद प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलती है। देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की करीबी दमयंती रावत पर शासन ने बड़ा एक्शन लिया है। कीर्तिनगर की खंड शिक्षा अधिकारी दमयंती रावत को सस्पेंड कर दिया गया है। दमयंती रावत पर लिए गए एक्शन के बाद माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। हरक सिंह रावत की बढ़ सकती है मुश्किलें, हरक की करीबी पर बड़ा एक्शन, दमयंती रावत को किया निलंबित, करोड़ों की अनियमितता का है आरोप। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की करीबी दमयंती रावत पर बड़ा एक्शन लिया गया है। उत्तराखंड में पिछले कई सालों से अपनी तैनाती को लेकर विवादों में रहने वाली खंड शिक्षा अधिकारी दमयंती रावत को निलंबित कर दिया गया। दमयंती रावत पर 700 करोड़ रुपए की अनियमितता का आरोप है, जिसके चलते उन्हें शिक्षा सचिव के आदेश के बाद निलंबित कर दिया गया। दमयंती रावत कीर्तिनगर में खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर जिम्मेदारी देख रही थी। दमयंती रावत पर एक्शन के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। बता दें कि पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर घोटाले के आरोप लगे, तो वहीं उनकी करीबी दमयंती रावत पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगा। उन्हें सरकार ने निलंबित कर दिया है। भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अनियमितताओं का ये मामला पिछले 5 सालों से चर्चा में है। दमयंती रावत पर कौन कौन से आरोप लगे, आपको बताते हैं। अधिकार न होने के बावजूद भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में 50 करोड़ रुपए के MOU को साइन कराने का आरोप। बोर्ड निधि से 20 करोड़ ऋण के रूप में निदेशक ASI की बजाय ब्रिज एंड रूफ इंडियन लिमिटेड को देने का आरोप। सचिव के पद पर कार्यरत रहते हुए वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आरोप। बोर्ड के एक्ट और नियमावली के मानकों का उल्लंघन करने का आरोप। निधि का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक अपराध में संलिप्तता का आरोप। ये तमाम आरोप दमयंती रावत पर लगे हैं, जिस वजह से उन्हें सरकार ने निलंबित कर दिया है। अब आपको बता दें कि आखिर क्यों दमयंती को हरक सिंह रावत का करीबी माना जाता है। दरअसल शिक्षा अधिकारी दमयंती रावत साल 2012-13 में कृषि विभाग में प्रतिनियुक्ति की वजह से चर्चा में आई। इस मामले पर सियासत भी गरमाई और काफी घमासान भी देखने को मिला। यहाँ तक कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कृषि मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी के बीच भी काफी विवाद हुआ था। तत्कालीन CM विजय बहुगुणा को हस्तक्षेप करना पड़ा था और नैथानी को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन हरक सिंह कहां अपने करीबी को भूलने वाले थे। साल 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद तत्कालीन श्रम मंत्री हरक सिंह रावत ने दमयंती को फिर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति दे दी। बस फिर क्या था, दमयंती को भी लग गया था कि मंत्री जी का हाथ उसके सिर पर है, तो दमयंती भी बेखौफ होकर काम करने लगी और अधिकार न होने के बावजूद भी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में 50 करोड़ रुपए का MOU साइन करा दिया। लेकिन जब हरक सिंह की लुटिया पलटी तो फिर दमयंती के घोटाले भी सामने आने लगे और आखिरकार लंबी जांच के बाद अब दमयंती को निलंबित कर दिया गया है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान का विरोध लगातार जारी है। कांग्रेस ने शनिवार को भी देहरादून में अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के सामने उपवास किया और अपना विरोध दर्ज करवाया। और पूरा देश का जनमानस इस समय आक्रोशित है। आक्रोशित इसलिए है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वो इस देश के संविधान निर्माता हैं और देश के संविधान निर्माता के प्रति जितना तिरस्कारपूर्ण, जितना अपमानजनक शब्द देश के गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बोले और वो 12 सेकंड इतिहास में काले पन्ने की तरह दर्ज हो गया। इसलिए दर्ज हो गया कि हम अपने पुरखों के प्रति अगर इतना असम्मान व्यक्त करेंगे, इतना तिरस्कार की भावना व्यक्त करेंगे, तो क्या संदेश हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा।
उधर भाजपुर में भी कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही रामनगर में भी कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पार्टी है, इस पार्टी की जिन लोगों ने नींव रखी है वही लोग दलित विरोधी लोग हैं। आप गोलवलकर जी की बंच ऑफ थॉट्स को देखिए, उसमें पढ़िए, उसमें जानिए कि इन्होंने कितना दलितों का हनन किया है अपनी इस किताब में। तो मैं ये चाहूंगा जिनके गुरु ऐसे हैं उनका जो आगे जो प्रोडक्ट निकल के आएंगे वो भी ऐसे ही निकल के आएंगे। जो दलित विरोधी हैं वो दलित विरोधी ही रहेंगे। और ये जो सोच है, ये मनोवृत्ति सोच है, इसको हमें खत्म करना है। भारत में संविधान की बात करें, हमें संविधान के साथ और हर व्यक्ति के साथ, हर वर्ग के साथ, हर समाज, हर धर्म के साथ हम एक हैं। यही भावना हमको पूरे देश में फैलानी है। उत्तराखंड के उत्पादों के साथ ही राज्य की संस्कृति को भी अन्य प्रदेशों में पहचान मिल रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया कार्यक्रम में उत्तराखंड की ब्रह्मकमल टोपी आकर्षण का केंद्र रही। दरअसल कार्यक्रम में पहुंचे देहरादून की पीआरएसआई ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को सम्मानित किया। टीम ने उन्हें केदारनाथ का प्रतीक चिन्ह ब्रह्मकमल की टोपी भेंट की है। इसके अलावा उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा में आने के लिए आमंत्रण दिया है। वहीं पिथौरागढ़ के तवाघाट क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन के चलते आवागमन बाधित हो गया है। भूस्खलन से बड़े इलाके में नेशनल हाईवे को काफी नुकसान पहुंचा है। भूस्खलन से इस पूरे इलाके में गाड़ियों की आवाजाही पर असर देखने को मिला। साथ ही भूस्खलन के बाद मौके पर स्थानीय प्रशासन और बीआरओ की टीम मलबा हटाने के लिए जुट चुकी है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी के मुताबिक इस घटना में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में तवाघाट के नजदीक एक मेजर लैंडस्लाइड होने की खबर है। इसमें रोड जो है अभी ब्लॉक है। इस संबंध में जो मीडिया में खबरें वायरल हो रही हैं और वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी जान और माल के नुकसान की खबर नहीं है। रोड जरूर बंद है। मौके पर वर्तमान में एसडीएम और बीआरओ की एजेंसियां रोड वाइडनिंग इक्विपमेंट्स और जेसीबी वगैरह के साथ में मौके पर हैं और रोड को शीघ्र ही खोल दिया जाएगा। उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि उस क्षेत्र में रोड वाइडनिंग के कार्य चल रहे हैं। इस वजह से जो लैंडस्लाइड की घटना हुई है, लेकिन शीघ्र ही रोड को खोल दिया जाएगा। फेस्टिव सीजन में अधिकतर लोग मसूरी का रुख करते हैं। ऐसे में पर्यटकों की बढ़ती संख्या से ट्रैफिक कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसे देखते हुए मसूरी के नए ट्रैफिक प्लान को मंजूरी दे दी गई है। इस प्लान के लागू हो जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मसूरी को काफी हद तक ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। क्या है ये नया प्लान, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्रिसमस और नए साल के मौके पर अधिकतर लोग उत्तराखंड का रुख करते हैं। मसूरी में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से व्यवस्था बिगड़ती नजर आती है, लेकिन इस बिगड़ती व्यवस्था को दूर करने के लिए अब नए प्लान को मंजूरी दे दी गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिला प्रशासन देहरादून और पुलिस विभाग द्वारा तैयार किए गए एक्शन प्लान को मंजूरी दी है। मसूरी में ट्रैफिक व्यवस्था को सुविधाजनक, आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए वहां चिन्हित पार्किंग स्थलों में शटल सेवा और गोल्फ कार्ट के नए प्रयोग किए जाएंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में वीकेंड्स, बड़े आयोजन और स्नोफॉल के दौरान काफी भीड़ देखने को मिलती है, जिसके चलते यात्रियों को लंबे ट्रैफिक से जूझना पड़ता है। लेकिन मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अब नए एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है। नए एक्शन प्लान के तहत क्लाउड पार्किंग, शटल सेवा, सड़कों में लाइटिंग की बेहतर व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी, गोल्फ कार्ट का संचालन समेत अन्य बिंदुओं पर काम किया जाएगा। 28 सैटेलाइट पार्किंग स्थान की पहचान की गई है, जिन स्थानों पर पर्यटक अपने वाहन पार्क करेंगे और मसूरी में आगे की यात्रा के लिए शटल सेवाओं का प्रयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही सैटेलाइट पार्किंग में पुलिस बूथ, शूटर बूथ, पार्किंग, लाइटिंग, सुरक्षा एवं जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। देहरादून जिलाधिकारी समीन बंसल ने बताया कि राज्य लगातार प्रगति की ओर है और ऐसे में मसूरी हिल स्टेशन में विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं। 2 महीने से इसमें काफ़ी प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग की गई है और काफ़ी सारे जो कंपोनेंट्स थे प्लान के वो एग्जीक्यूट भी किए जा रहे हैं। उसका उद्देश्य यही था कि एक तो हम ब्रांड मसूरी को इम्प्रूव करें, उसमें रिफाइनमेंट लाएं। जो हमारे अन्य इवॉल्विंग हिल स्टेशंस हैं, हम और देशों में देखते हैं, हमारा वेलफेयर स्टेट है, विकासशील हमारा राज्य है, तो हमें प्रोग्रेशन की तरफ जाना ही है।
तो इसी के देखते हुए कि जो प्रैक्टिसेस हैं जिससे दोनों तरफ से हमारा ब्रांड भी इम्प्रूव हो और टूरिस्ट और हमारे स्थानिक हैं उनकी आय भी बढ़े, टूरिस्ट का जो पर्पस है यहाँ पे आने का वो फुलफिल भी हो, तो उसी उद्देश्य को लेकर कुछ चीज़ें की गई हैं। देहरादून पुलिस ने एक्शन प्लान को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस अधिकारी समेत पीएससी और अन्य बलों की तैनाती की जाएगी। अगला जो नया साल का जो आगमन है उसमें भी देख रहे हैं लंबा वीकेंड जो हमारा छुट्टियों का पड़ रहा है, तो उसको देखते हुए जो हमारा ये 2 वीक है 24 तारीख से लेकर अगले सप्ताह के 7 तारीख तक, इसमें पुलिस व्यवस्था के लिए हमारी जो जितनी तैयारी है जो फोर्स की है वो हमने कर लिया है। खासकर मसूरी को फोकस किया है, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो क्रिसमस के अलावा न्यू ईयर पर मसूरी भी जाते हैं, तो उनको वहाँ के लिए अलग से हमने एक डेडिकेटेड अब वहाँ CO और हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ हम PSC और अन्य बल भी दे रहे हैं। और कुछ हमने इसमें इंतजाम ऐसे भी किए हैं, क्योंकि जैसा अभी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर वहाँ पर एक पार्किंग्स का शुरू किया, इसमें 900 अतिरिक्त पार्किंग हमने क्रिएट करी है, किंग क्रेक पर भी क्रिएट करी, जहाँ से शटल सर्विस के माध्यम से अगर वहाँ पार्किंग्स फुल हो जाती हैं तो फिर हम शटल सर्विस के माध्यम से किंग क्रेक से भेजेंगे। साल के अंत में मसूरी में आयोजित विंटर कार्निवल और नए साल में अत्यधिक भीड़ बढ़ने के दौरान कई व्यवस्थाएं जो है वो डगमगा जाती है। ऐसे में राज्य सरकार ने इस बार पर्यटकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं तैयार की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये एक्शन प्लान कितना कारगर साबित होता है। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम और मिनी स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स की तैयारियां जारी है, लिहाजा प्रशासन शहर की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में भी जुटा हुआ है। शनिवार को मुख्य नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने गोलापार से लेकर हल्द्वानी और नरीमन चौराहे सहित कई जगहों का अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी शहर की स्वच्छता को बनाए रखने की अपील की है। देखिए, मैंने आज सुबह ही अपनी टीम के साथ ट्रंचिंग ग्राउंड, उसके आसपास का एरिया और जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय खेल होने हैं, हमारा गोलापार स्टेडियम, उसके आसपास के एरिया, उसके अलावा नरीवन से लेकर नैनीताल रोड, तिकोनिया से नगर निगम तक पूरा जो ये रूट है इसका भी मैंने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया है। और हमारे पास जो हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड है उसके लिए हमारा टेंडर प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें शीघ्रता से ही टेंडर उसके हो चुके हैं और उसकी पत्रावली को देखा जा रहा है कि तेज़ी से कैसे उनसे इस तरीके का काम जो भी हमारा वेंडर है वो आए और उस काम को करे। उधर रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क में 15 IFS अफसरों की टीम 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची। इस दौरान टीम ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर चर्चा की है। इसके अलावा इको टूरिज्म और वन एवं वन्यजीव के संरक्षण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि FRI ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए 15 IFS अफसर शामिल हुए थे। और यहाँ मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में एलिफेंट है, टाइगर है और यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, तो दोनों बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ट्रेनिंग से जो बेनिफिट है हमें ये है कि हम नए नए आइडियाज़ जो आते हैं कि वो स्टेट क्या कर रहा है, वेस्ट बंगाल से आए हैं वो क्या कर रहे हैं, तो कुछ आइडियाज़ हमें नए नए मिलते हैं, तो वो फिर हम अपने स्टेट में वापस जा कर के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी सारे स्टेट से हमारे पास IFS ऑफिसर्स आए हैं, जो कि हम लोग हमारी ट्रेनिंग चल रही है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस मैनेजमेंट, जो आजकल हम सब सुनते आ रहे हैं ना कि वन्य जीवों और मनुष्यों के बीच में सिर्फ संघर्ष ही नहीं, उनके बीच में परस्पर संबंध और हर चीज़ के बारे में ये ट्रेनिंग है। तो उसी के बारे में ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग है, जो कि 16 तारीख से हमारी शुरू हुई थी और आज इसका लास्ट दिन है। टिहरी के जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला अस्पताल में मौजूद खामियों को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को जिला अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे जिलाधिकारी ने अस्पताल में व्यवस्थाओं को परखने के साथ ही क्रिटिकल केयर यूनिट के निर्माण कार्यों पर अपडेट लिया। डीएम ने बताया कि अस्पताल के बाहर पार्किंग की बड़ी समस्या देखने को मिली, लिहाजा अधिकारियों को इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। उसमें एक प्रस्ताव ये था कि जिला अस्पताल के पास जो पार्किंग है, PIC का कुछ पार्ट है और साथ ही यहाँ पर एक नेत्र का जो यहाँ पर एक छोटे से सेंटर चलता है, इसको अगर हम मिलाएं तो एक अच्छी यूनिट यहाँ पे बन सकती है। तो उसी क्रम में यहाँ पे इंजीनियर्स को डिज़ाइन करने के लिए बताया गया है। साथ ही यहाँ पर ये देखा गया है कि बाहर काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी थी, जबकि पार्किंग में बहुत कम व्हीकल्स थे, तो उसके लिए पुलिस को बताया गया है कि इन्फोर्स करें और इंश्योर करें कि सारी गाड़ियाँ पार्किंग में ही लगे, जिससे कि आने जाने लोगों को दिक्कत ना हो। और साथ ही हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंसेज या जो मरीज़ लेके जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको भी कभी जाम में ना फंसना पड़े।
वहीं रुड़की में निजी अस्पताल संचालकों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के एक्शन के बाद नाम बदलकर अस्पतालों को खोला जा रहा है। दरअसल कुछ महीने पहले रुड़की सरकारी अस्पताल के पास मौजूद एक निजी अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद जांच के लिए पहुंची टीम ने अस्पताल को बंद करवाया। अब अस्पताल का नाम बदलकर एक बार फिर से अस्पताल को सुचारू कर दिया गया है। हालांकि मौके पर पहुंचे एसीएमओ ने निजी अस्पताल पर चालानी कार्रवाई की है। रुड़की ये मिली थी सूचना कि डायमंड बंद था और उस पर दोबारा किसी जीवनदीप हॉस्पिटल के नाम के बोर्ड लगाया गया। ये संज्ञान में आया था सीएम साहब के और मेरे भी संज्ञान में आया था। वो आकर के देखा कि हाँ बोर्ड लगा पाएगा, लेकिन अस्पताल जैसे हम लोगों ने बंद किया था ऐसे ही बंद पा गया। फिर जीवनदीप अस्पताल में गया, मैंने उसके स्वामी से पूछा, वो कह रहा है कि हम लोगों ने परमिशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अभी हमने अस्पताल नहीं खोला, जब परमिशन मिल जाएगी खुल जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपने ऐसे खोला तो आपके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल ने सशक्त भू कानून और मूल निवास को लेकर तांडव रैली निकाली है और इस रैली में बड़ी संख्या में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। उन्होंने एक बार फिर से सशक्त भू कानून और मूल निवास को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने के साथ ही इस मांग को पूरा करने की बात कही है। पहले देहरादून में जो है तांडव रैली फर्स्ट निकाली गई थी। इसमें भी हमारी जो मुख्य समस्या है उत्तराखंड की मूल निवास और भू कानून जो मेन समस्या है हमारे उत्तराखंड की। तो सेकंड जो यहाँ पर दूसरी जो तांडव रैली आज जो हमारे द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जो सेकंड पार्ट की रैली हल्द्वानी में निकाली जा रही है, इसका भी जो मेन उद्देश्य है ये जो है मूल निवास और भू कानून को लेकर हमने यहाँ पर एक दिवसीय यहाँ पर तांडव रैली जो प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए बयान के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में किया प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग। मसूरी में ट्रैफिक सुधार के लिए बनाया गया नया प्लान मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद जल्द होगा लागू। टूरिस्ट सीजन में ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या से निजात दिलाने की कवायद। उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स की तैयारियों में जुटी सरकारी मशीनरी। हल्द्वानी में जोरों पर राष्ट्रीय खेलों की तैयारी। शहर की स्वच्छता का भी रखा जा रहा खास ख्याल। पिथौरागढ़ में तवाघाट क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हुआ भारी भूस्खलन। हाईवे पर आवाजाही बाधित, मार्ग खोलने में जुटा प्रशासन।